हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जिसको हो जाती है वो बहुत परेशान होता है और बहुत ही मुश्किल से इलाज होता है। स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, जिसको यूनानी में काबूस, जाकूत या खानिक कहते हैं। काबूस का मतलब होता है दबाने वाला, जागूत का मतलब होता है दबोचने वाला और खानिक का मतलब होता है दम घोंटने वाला। चूंकि इस बीमारी में मरीज का दम घुटता है, सांस रुक जाता है, इसलिए इस तरह के नामों से इसको याद किया जाता है। हालांकि इसको इस्तिलाही तौर पे डरावना ख्वाब या नाइटमेयर या बदख्वाब, बुरा ख्वाब ऐसा भी माना जाता है, लेकिन इसका जो सही इसके लिए जो एक टर्म है वो होना चाहिए फ़क़दुत तनफ़्फ़ुस। हालांकि तमाम किताबों में काबूस, जागूत या खानिक के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन चूंकि वहां पर लफ्ज़ का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो रहा है और यहाँ पर जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि पेशेंट का सांस रुक जाता है, मुनक़ता हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फ़क़द का मतलब होता है लॉस या ना होना या ख़त्म हो जाना, और तनफ़्फ़ुस यानी सांस, यानी कि जिसको इंग्लिश में सेसेशन ऑफ ब्रीथ कहते हैं, यानी सांस का रुक जाना। तो इसके लिए एक सही जो इस्तिलाह है, जो सही टर्म है, वो फ़क़दुत तनफ़्फ़ुस होना चाहिए, जबकि ज़्यादातर किताबों में काबूस के नाम से जाना जाता है। ये काबूस के माने दबाने वाला, दबोचने वाला या बुरा ख्वाब, बदख्वाब के लिए लिए जाते हैं। बहरहाल हम पहले इसके स्लीप एपनिया को मॉडर्न नजरिए से देखेंगे। मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। स्लीप एपनिया दो लफ्जों से मिलकर बना है। स्लीप यानी नींद, एपनिया यानी सांस का रुक जाना। इसी सांस को जब आप जागते हुए रोकते हैं तो ये एक आम बात है, सांस रोकना कहते हैं। लेकिन जब आप नींद में आपका सांस रुक जाता है तो ये एपनिया, स्लीप एपनिया कहलाता है। इस मर्ज में पेशेंट का सोते वक्त सांस बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो बिल्कुल गैर मुतहर्रिक या इनएक्टिव हो जाते हैं और 10-15 सेकंड, 20-30 सेकंड तक भी किसी मरीज का सांस रुक जाता है और वो फिर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मरीज बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है, गैस्पिंग करता है। किसी हद तक सांस लेने के लिए वो जब सांस शुरू हो जाता है तो गैस्पिंग करता है। ये मर्ज मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है। एक ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, जिसमें कि मरीज की जो सांस की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। दूसरा सेंट्रल एपनिया, जिसमें कि दिमाग से जो सिग्नल्स सांस के ऑर्गन्स को आते हैं सांस लेने के लिए, वो सिग्नल्स नहीं आते हैं और उसकी वजह से सांस रुक जाता है, सांस बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये सिग्नल शुरू होते हैं और फिर सांस आने लग जाता है। और एक तीसरी किस्म होती है जो मिक्स्ड एपनिया होती है, जिसमें कि जो गले के जो मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और दिमाग भी इन्वॉल्व होता है। इसमें खास अलामत इसकी यही है कि रात में अगर हम इसको कैसा क्या होता है जानने की कोशिश करें तो रात में सोते वक्त मरीज का सांस रुक जाता है, फिर उसका दम घुटता है और फिर वो थोड़ी देर बाद छटपटाता है। हर बार छटपटा ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ गैस्पिंग करता है और जोर जोर से आवाज आती है, खर्राटे जोर जोर से लेता है। ऐसा मरीज रात में कई बार उठकर बाथरूम में भी जाता है। लेकिन ये तो रात की परेशानी हुई। इसके अलावा उसको दिन में भी परेशानी होती है, चूंकि रात में उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए दिन में कई बार बार नींद आती है, सुस्ती रहती है,
फ्रेश नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस तरह की कई बातें उसको दिन में भी होने लगती हैं। और एक खास बात और कि सुबह उठते ही सर में दर्द भी अक्सर लोगों को होता है, जो कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन को ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह की कुछ बीमारियां और हो सकती हैं जो इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हो सकती हैं। अब हम जानते हैं इस बीमारी को यूनानी नजरिए से। यूनानी नजरिए से जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में यूनानी नजरिए को थोड़ा सा जानना होगा। होता क्या है कि बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए आपके पास एक नजर होती है, उसको देखने का एक नजरिया होता है, यानी पहले दृष्टि फिर दृष्टिकोण। आप एक ही चीज को कई एंगल से देख सकते हैं। एक शख्स एक चीज को एक एंगल से देखता है, दूसरा शख्स दूसरे एंगल से देखता है, दोनों ही अपनी जगह ठीक होते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो शख्स एक तरफ से देख रहा है उसको एक चीज नजर आएगी, तो दूसरी तरफ से देख रहा है उसको दूसरी तरफ नजर आएगी। सही दोनों हैं। तो जो मॉडर्न साइंस में रिसर्च की गई है उसको इस तरह से देखा गया कि ये क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन इस क्या के साथ ही क्यों शामिल है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ये होता है। और क्यों होता है? इसलिए कि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। दोनों चीज एक ही जगह, दोनों सवालों का जवाब एक ही जगह है कि सांस क्यों रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। तो जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं और सांस रुक जाता है। ठीक बात है, सही बात है। लेकिन यूनानी नजरिए से इसको हम देखें, चूंकि यूनानी नजरिया एक पुराना नजरिया है और ये उस दौर का नजरिया है जबकि आज के जो रिसोर्सेज हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो लैब टेस्ट हैं, ये नहीं होते थे। इसलिए इसको जो बुनियादी कैफियत इंसान के अंदर पाई जाती है उसके तौर पे ही हर बीमारी को जाना गया और वो कैफियत ही मिजाज बनती है। तो ये जो मसल्स रिलैक्स होते हैं वो इसलिए रिलैक्स होते हैं कि ये मर्ज मरतूब मर्ज है, यानी कि तरी वाला मर्ज है। ये उन लोगों को होता है जिन लोगों का मिजाज ठंडा होता है, तरी वाला होता है, बलगम वाला होता है। ऐसे लोग अक्सर मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं और इनको साथ में कोई ना कोई और बलगमी बीमारी जैसे खांसी रहती है, अक्सर उनको जुकाम रहता है, अक्सर उनको या फैटी लीवर हो जाता है उनको, या बर्स जिसको हम कहें ल्यूकोडर्मा हो जाता है उनको, या कोई ना कोई और बीमारी उनको एक निशानी के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर सोचेंगे तो मालूम होगा कि हाँ, इसको कोई दूसरी बलगम की अलामत भी साथ में चल रही है। हालांकि ये मर्ज दूसरे मिजाज के लोगों को भी हो सकता है। देखने की बात यह है कि ये ज्यादातर तो बलगमी मिजाज लोगों को होता है, मर्तबी जहां तरी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ऐसे शख्स को जिसका मिजाज कुछ और है, लेकिन उसको ये तब होता है जब या तो उसके गले में तरी बहुत ज्यादा है, मुकामी तौर पर गले में तरी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो जब वो सोता है, हॉरिजॉन्टली लेटता है, तो वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, लटक जाते हैं। और या फिर उसके दिमाग में तरी ज्यादा पहुंचती है, चाहे वो पेट के अबखरों के जरिए पहुंचे या बाहर से कोई ठंडी हवा लगकर ठंडी चीज किसी भी तरह से दिमाग में ठंड पहुंचे और वो जो नर्वस सिस्टम है वो इससे मुतासिर हो, तब वहां से वो सेंट्रल जो एपनिया है वो होता है, जिसको कि हम आसाबी काबूस कहते हैं, आसाबी फक़दुत तनफ्फुस कहते हैं। तो दोनों ही नजरिए अपनी जगह ठीक है, बल्कि हम तो ये कहते हैं
कि जो नजरिया हमारा है वो बुनियादी नजरिया है और उसको और ज्यादा समझने के लिए और ज्यादा आसान किया गया है मॉडर्न साइंस के जरिए। उसकी जो तहकीक है, जो रिसर्च है, वो इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह से मुदल्लल तौर पर समझाती है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। हमारा नजरिया अपना कैफियत का नजरिया है जो कि अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये अगर इस नजर से भी देखें तो हमें बहुत फायदा मिलता है। मॉडर्न साइंस में इसको टेस्ट करने के लिए ओवरनाइट हॉस्पिटल में रखा जाता है, मशीन के जरिए उसकी रात भर की एक मॉनिटरिंग की जाती है, स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि रात भर में कितनी बार सांस रुका और कितनी देर तक के लिए रुका। तो उस हिसाब से इसका डायग्नोसिस की जाती है और फिर उसके बाद अक्सर दवाओं के तौर पे मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता क्या दिया जाता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कुछ होता नहीं है। ज्यादातर सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाया जाता है। लेकिन हम जब यूनानी की बात करते हैं तो यूनानी में चूंकि ये एक नजरिया बिल्कुल मुसल्लिमा है, क्लियर है, साफ है कि ये मर्ज चाहे वो हलक की रतूबत की वजह से हो या दिमाग में तरी पहुंचने की वजह से, ठंड की वजह से हो, यहां पर तरी का मामला है और इस तरी को दूर करके इसका इलाज किया जाता है। किताबों में हमारे यहां बहुत ज्यादा इसके डिटेल्ड स्टडी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने अपने तौर पर इस केस पे जितनी भी मैं स्टडी कर सकता था की है और इस केस को जानने की कोशिश की है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं मेरे जिनको मैंने कभी काम नहीं किया, नहीं कर, जैसे थायराइड है या डायबिटीज है, इन पे मैं काम नहीं करता हूं, इनका इलाज मैं नहीं करता हूं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दमा हो या क्रोनिक राइनाइटिस, रिनोरिया हो या जॉइंट्स पेन हो, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे मैं काम करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहरहाल उनमें से एक प्रॉब्लम ये है जिसको कि हम ट्रीट करते हैं और जो इसका नजरिया रहता है वो वही रहता है कि बलगमी मादे को निकालना और वहां से तरी को हटाना और वहां तादील करना, जितनी रतूबत रिक्वायर्ड होती है उतनी रहे। और तो जाहिर सी बात है अक्सर केसेस में इसमें मुंजिस दिया जाता है जिससे कि मादे का नुजुस होकर के निकल जाए। उसके बाद कुछ ऐसी दवाएं जो गर्म मिजाज, जैसे जवारिस जालिनूस है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, हालांकि हमारे अपने फार्मूले अलग हैं इससे, लेकिन तो चूंकि ये मर्ज अक्सर व बेशतर, यहां पर देखने की बात यह है कि ये मर्ज अक्सर व बेशतर हजम की खराबी से होता है। हजम की खराबी की वजह से जो मैदे के अबखरे हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, दिमाग में जज्ब होते हैं, तो दिमागी के जो सिम्टम्स है वो आते हैं, वहाँ का इफेक्ट होता है। और जब गले में होती है ये तरी तो गले के इफेक्ट्स आते हैं। हालांकि इस बात को समझना जरा सा मुश्किल है कि हर मामले में पेट शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है। पेट उम्मुल अमराज है, बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की माँ है। तो स्लीप एपनिया को यूनानी की नजरिए से देख करके इसका पूरा इलाज किया जाता है, किया जा सकता है। रतूफत की वजह से ये मर्ज होता है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक आम बात है कि कोई भी चीज जब गीली होती है तो वो नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है और भारी होती है। सूखने के बाद वो हल्की भी हो जाती है और सख्त भी हो जाती है। चाहे एक कपड़े को आप पानी में डुबाते हैं तो आप देखते हैं कि कपड़ा नरम हो जाता है और भारी हो जाता है। चाहे वो कोई लकड़ी होती है तो गीली भारी होती है, सूखने के बाद हल्की हो जाती है। ऐसे और भी तमाम चीजें ऐसा हो जाता है। तो जब जो हमारे एयरवेज के जो मसल्स हैं वहां पर जब ये रतूबत ज्यादा जमा हो जाती है तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, एक नॉर्मल जो रतूबत रहती है उससे ज्यादा, तो फिर वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और जो एयरवेज हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और फिर इसी तरह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, स्लीप एपनिया हो जाता है। इसी तरह से ये जब रतूबत दिमाग की तरफ जाती है तो वहां पर से ये सिस्टम जो सिग्नल्स हैं वो नहीं आते हैं तो सांस रुक जाता है। सांस रुकने की ये तो स्लीप एपनिया हुआ, यानी कि सोते वक्त सांस का रुक जाना। लेकिन ऐसे केसेस दिन में जब आप देखते हैं तो बच्चों में अक्सर देखने को मिलते हैं कि बच्चा जब जिद करता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है तो एक साथ वो थोड़ी देर के लिए उसका सांस बंद हो जाता है।
उसकी पीठ थपथपाई जाती है और फिर उसको फिर से सांस आ जाता है। वो सांस भूलना इसको अक्सर कहते हैं कि बच्चा सांस भूलता है। इसी के लिए ये साइकोलॉजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है। कई बार बहुत सारे लोग सिसकियां लेते वक्त, सोबिंग, सिसकियां लेते वक्त लेते 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 थोड़ी देर के लिए उनका सांस बंद हो जाता है, सांस रुक जाता है। तो ये जागते हुए की कंडीशंस हैं, और जब जो कि सांस रोकने की होती है। और इसी कंडीशन को आप जब खुद सांस रोकते हैं तो सांस रोकना कहते हैं, और जब नींद में खुद ब खुद रुक जाता है तो ये एक बीमारी बन जाती है। तो इस तरह से ये स्लीप एपनिया, जिसको कि यूनानी में काबूस, जागूत या खानिक कहा जाता है, तो खानिक किसी हद तक ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है इसको इंडिकेट करने, एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो सही टर्म या इस्तिलाह है वो फ़क़दुत तनफ़ुस है। तो ये सब था स्लीप एपनिया के बारे में, या काबूस, फ़क़दुत तनफ़ुस के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।